नवाज शरीफ का सियासी करियर की दूसरी इनिंग्स के जारहाना आगाज का फैसला। नून लीग भरपूर सियासी पावर शो के लिए तैयार। नवाज शरीफ 9 अगस्त को बजरिया जीटी रोड दाता की नगरी जाएंगे। साबिक वजीर आजम का काफिला जहलुम और गुंजरावाला में पड़ाव डालेगा। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। हमारा वजीर आजम। साबिक वजीर आजम की लाहौर यात्रा से पहले शहर की सड़कें नवाज शरीफ के हक में बोल पड़ी। जगह जगह पार्टी परचमों की बहार, बैनर्स और पोस्टर्स की भरमार। लीगी मतवाले खुश आमदीद कहने को तैयार। दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ लाहौर तशरीफ लाएं और उनका वालहाना इस्तकबाल करें। यही हमारे लीडर हैं, कल भी लीडर थे, आज भी लीडर हैं और इंशाल्लाह कल भी ये हमारे लीडर हैं। जिला इंतजामिया की दौड़ें लग गई। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रूट पर गौर। खिलाफ आया, मैं चिटान की तरह सबसे आगे हूं चला, जहां तक मेरा मशवरा माना गया, मगर मैं कोई पोजीशन लूंगा ही नहीं, मुझे कंसिडर ही ना किया जाए और दुनिया देखेगी कि मैं नहीं लूंगा। नवाज शरीफ से मुलाकात ने काम दिखाया। चौधरी निसार ने रंजिशों को भुलाया, नाराजगी को मिटाया, गिले शिकवों को दूर भगाया। साबिक वजीर दाखिला मिशन लाहौर के दौरान साबिक वजीर आजम की गाड़ी चलाएंगे। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें और अहम उमूर पर मुशावरत। दूसरी इनिंग्स से शुरुआत से पहले नवाज शरीफ का वमा पहले खाना के साथ पंजाब हाउस इस्लामाबाद में पहला पड़ाव। कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गाड़ी पर गुलपाशी, कारकुनों के नारे। साबिक वज़ीर आज़म ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। पहला केस है जिसमें कोई करप्शन नहीं, फिर भी सजा सुना दी। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि कंपनी बेटे की और हिसाब मुझसे मांगा गया। क्या कोई अदालत है जो आईन तोड़ने वालों को सजा दे सके? साबिक वजीर आजम का सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में सवाल। कहा, अकबर बुक्टी को मारने वालों और तबाही लाने वालों को क्या सजा दी गई? साबिक वज़ीर आज़म को नाअहली के बाद मिसाक़े जमहूरियत की याद सताने लगी। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मजीद बेहतर करने के लिए तैयार है। सब समझ में आता है लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकता। सरकारी मशीनरी एक शख्स के प्रोटोकॉल पर लगी है। नवाज शरीफ किस हैसियत में प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहते हैं, फौज और अदलिया पर तनकीद करने वाले अपने रवैये पर नजरसानी करें। ये उन्हें सोचना चाहिए कि सरकारी वसाइल को और सरकारी मशीनरी को एक ऑर्डिनरी सिटीजन के इस्तकबाल के लिए खर्च होना चाहिए या नहीं होना। तख्तियां लगाते लगाते मियां साहब का तख्ता उलट गया। नवाज शरीफ सिर्फ नाअहल नहीं हुए, उनकी मुनाफिकाना सियासत भी खत्म हो गई। बिलावल भुट्टो का चित्राल के ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खिताब। इमरान खान और नवाज शरीफ को एक ही सिक्के के दो रुख करार दे दिया। बोले, मेरे वालिद पर तनकीद करने वाले अपने वालिद का तारुफ करवाएं। पख्तूनख्वा के ठेकों से इमरान खान का किचन और तरीन का जहाज चल रहा है। राजगौल का 90% इलाका क्लियर करा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खबर एजेंसी के दौरे पर ब्रीफिंग। जनरल बाजवा ने पाक फौज के जवानों की कारकर्दगी को सराहा। कहते हैं, कौम की मदद से नॉर्मल पाकिस्तान बना रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान की जानें बढ़ रहे हैं जहां कोई कानून से बालातर नहीं होगा।
आयशा गुलालई के नहले पर पीटीआई का दहला। इंसाफी खवातीन हमजा शहबाज की मुबैना बीवी आयशा हुद को मैदान में ले आई। आयशा हुद का हमजा शहबाज के खिलाफ भी इमरान खान जैसी तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा शरीफ खानदान की बहू इंसाफ के लिए मारी मारी फिर रही है। आज एक के लिए पार्लिमानी कमेटी बन रही है, कानून दूसरे के लिए भी लागू होना चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है, एमएनए है, वो मियां नवाज शरीफ साहब का भतीजा है। 5 रोज बाद महकमे सेहत पंजाब का एक्शन। 47 जिद्दी यंग डॉक्टर्स फारिग कर दिए। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ अस्पतालों में ओपीडी समेत सर्विसेज ताहाल मुअत्तल। मरीज यंग डॉक्टर्स की बेहिस्सी का शिकार। 5 दिन तो हो गए ये लगातार आ रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। बस आज तो परेशान ही बहुत हो गया। मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही, ना रात को सोया जाता है ना दिन को आराम किया जाता है। तो अब डॉक्टर ने कोई बात ही नहीं सुनी। फलाने कमरे जाओ, फलाने कमरे जाओ, फलाने कमरे जाओ, खजा खराब हो के होना था होने चलिया कार। पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए 80 पैसे, डीजल की कीमत में 2.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। नालाडेक में 2 मकामात पर शिगाफ। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कई देहात जेरे आब। नवाही गांव लद्देवाला और राजपुरा का जमीनी राबता मुनक़ता। इमदादी टीमें पहुंच गईं। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। सोबतपुर में भी सेम नाले का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। मकीन मुश्किलात का शिकार। आलमी केबल निजाम में खराबी से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर। सार्फिन परेशान। जद्दा से केबल को ठीक करने के लिए काम जारी। माह अगस्त में कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम बढ़ गए। बारामूला में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। फिजा सोगवार। मकबूजा वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। 5 रोज में शहादतों की तादाद 11 हो गई। श्रीलंका में जारी 34 साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 6 गोल्ड मेडल जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 13 हो गई। लेजेंडरी बल्लेबाज यूनुस खान की एक बार फिर सियासत में आने की तरदीद। कहा इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाना बोर्ड और हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिक्सिंग स्कैंडल से PSL को नुकसान पहुंचा। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। जानवर आ गए, व्यापारी खरीदारों के मुंतजिर। मंडी में गाय और ऊंट की एंट्री के रेट फिक्स। 4 कान वाले बैल की धूम। जश्न आजादी की खुशी में हर शहर हर गली सब्ज रंग में रंग गई। यौम आजादी मनाने की तैयारियों अरूज पर। झंडे, झंडियों, बैजेस, शर्ट्स, कुर्तियां, कैप्स और दीगर सामान की खरीदो फरोख्त। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। आपके हलकों में आऊंगा इंशाअल्लाह। मैं सिडान की तरफ सबसे आगे हूं। चल वजीर आजम का ओहदा तो ले लिया गया, उनसे लीडरी का ओहदा कोई नहीं ले सकता क्योंकि ये अवाम ने उनको दिया है। सुनो चाचा सुनो, 2018 मेरा पहला इलेक्शन और आपका आखिरी इलेक्शन होगा। हमें 3 घंटे हो गए, तकरीबन 9 बजे के हम आके बैठे हुए हैं। हम तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। मेरी मजबूरी है, उधर से भी मुझे जॉब में का भी मसला है और इधर से भी मैं जलील हो रहा हूँ। अब मैं बताऊँ ना क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ।
इसके अलावा बात करेंगे हमजा शहबाज और आयशा अहद के इल्जामात के। इंटरनेट सर्विस मुतासिर है और ट्रंप और प्यूटन की छुट्टियों पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। बिल्कुल किरण, अपने नाज़रीन को बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम में अपना केस ले जाने का फैसला कर लिया है और वो 9 अगस्त को इस्लामाबाद से बजरिया GT रोड लाहौर जाएंगे। वो सफर के दौरान जेहलम और गुजरावाला में पड़ाव भी डालेंगे। ये रिपोर्ट देखते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओहदे से तो फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जमात और सियासत का दामन हाथ से न छोड़ा। तशरीफ रखें। और अब वो अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने बजरिया सड़क इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे। ये फैसला पंजाब हाउस में नून लीग के गैर रस्मी मुशावरती इजलास में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि साबिक वजीर आजम 6 अगस्त को मोटरवे से सफर करने के बजाय 9 अगस्त को GT रोड से सफर करेंगे। वो सुबह 9 बजे इस्लामाबाद से रवाना होंगे और काफिले की सूरत में लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ का पड़ाव तो जेहलम और गुजरावाला में होगा, लेकिन कायदाबाद से दाता दरबार तक 280 किलोमीटर के सफर में इस्तकबाल के लिए कारकुन जगह जगह मौजूद होंगे। इस पूरे सफर में गुजरात के चौधरी परवेज इलाही के अलावा तमाम सीटें नून लीग की हैं। तजियाकारों के मुताबिक GT रोड के इंतखाब में सिक्योरिटी खदशात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुखालफिन पर सियासी ताकत साबित करने के लिए ये बहुत जरूरी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी पर उनकी गाड़ी चौधरी निसार ड्राइव करेंगे। चौधरी निसार ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। वजीर आजम का ओहदा तो ले लिया गया, उनसे लीडरी का ओहदा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये अवाम ने उनको दिया है। रवात में जलसे से खिताब के बाद चौधरी निसार के रवैये से जाहिर था कि वो नवाज शरीफ को ही अपना कायद तस्लीम करते हैं, ताहम खुशामद को जहरे कातिल समझते हैं। मैं समझता हूं कि असल वफादारी ये है कि लीडर के सामने सच बात की जाए, उसकी खुशामद ना की जाए। मैं खुशामद करने वाला नहीं, सच बात करने वाला हूं, और किसी को अच्छी लगे या न लगे मैं वो बात करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। उनके जज्बात नवाज शरीफ तक भी पहुंचे और दोनों की मुलाकात हो गई, जिसमें नवाज शरीफ के लाहौर रवानगी के शेड्यूल पर गुफ्तगू हुई। जराये का कहना है कि साबिक वजीर दाखिला काफिले के सालार होंगे और अपने कायद की गाड़ी ड्राइव करेंगे। नवाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं मौलाना फजलुर रहमान, मीर हासिल बजिंजो, महमूद खान अचकज़ई और अमीर मकाम ने भी मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ कहते हैं, क्या कोई ऐसी अदालत है जो 2 बार आइन तोड़ने वाले आमिर को सजा दे सके? अकबर भुट्टी को भी बेदर्दी से मारा गया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि वो अब भी मीसाक़ जमहूरियत के बहुत बड़े हामी हैं, मुआहदे पर आज भी अमल करने को तैयार हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहली के बाद मीसाक़ जमहूरियत की याद आ गई। इस्लामाबाद पंजाब हाउस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वो आज भी मीसाक़ जमहूरियत के हामी हैं, इस पर अब भी अमल हो सकता है। नवाज शरीफ का कहना था कि वो मीसाक़ जमहूरियत को मजीद बेहतर करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने आमिरों पर कड़ी तनकीद की और कहा कि आमिरों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि क्या कोई ऐसी अदालत है जो 2 बार आइन तोड़ने वालों को भी सजा दे सके? उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि पानामा केस पहला केस है जिसमें बगैर करप्शन सजा दी गई। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन अभी खामोश हूँ। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ मरी में 1 हफ्ते क़याम के बाद वापस शहर इक़्तिदार पहुँच गए, जहाँ अवाम की बड़ी तादाद ने अपने कायद का वालिहाना इस्तक़बाल किया। नवाज शरीफ मिनटों का सफ़र घंटों में तय करके पंजाब हाउस पहुँचे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने नाअहली के बाद सियासत की सेकंड इनिंग्स का बाकायदा आगाज कर दिया। नवाज शरीफ मैदान में उतरे तो कायद की एक झलक देखने के लिए मतवालों का सैलाब उमड़ आया। कई रोज क़याम के बाद नवाज शरीफ अपने अहले खाना के हमरा मरी से रवाना हुए तो सिर्फ 15 गाड़ियां और उनमें सवार चंद मुसाफिर नवाज शरीफ के हमरा ही थे, लेकिन रास्ते में लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। छोटा सा ये काफिला 12 को पहुंचकर रैली की शक्ल इख्तियार कर गया।
जहां हजारों लीगी मतवाले अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। नवाज शरीफ कारकुनान के जज्बे और नारों को देखकर गाड़ी से बाहर निकले तो कायद के इंतजार में सुबह से मौजूद मतवालों ने फूल निछावर किए। साबिक वजीर आजम को इसी मकाम पर आवाम से खिताब करना था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। जिसके बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला पंजाब हाउस पहुंचा। ऐवान इख्तिदार को खैरबाद कहने के बाद साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ का 9 अगस्त को लाहौर पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल करने की तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी हैं। पार्टी रहनुमाओं की तरफ से शहर को पोस्टर्स और बैनर से सजा दिया गया है। मजीद बताएंगे कमर जब्बार। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 4 साल 1 माह 23 रोज बाद मनसब वजारत उज़्मा से सुबकदोश होकर एक नया सियासी मैदान से जाने सूबाई दारुल हुकूमत पहुँचेंगे। पार्टी रहनुमा उनके इस्तकबाल के लिए हंगामी बुनियादों पर तैयारियों में मसरूफ अमल हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को नवाज शरीफ के पोस्टर्स, बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। लीगी रहनुमा कहते हैं कि वो मकबूल लीडर थे और रहेंगे। मुंतज़िर हैं कि दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ लाहौर तशरीफ लाएं और उनका वालिहाना इस्तकबाल करें। यही हमारे लीडर हैं, कल भी लीडर थे, आज भी लीडर हैं और इंशाल्लाह कल भी ये हमारे लीडर होंगे। अवाम के दिलों के वो वजीर आजम हैं और पाकिस्तान का बच्चे से लेके बड़े तक बुजुर्ग, औरत, मर्द सब उनको प्यार करते हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबाल की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए कारकुनों को भी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। कारकुन पुरजोश हैं कि नवाज शरीफ के लाहौर आने से मुल्क की सियासत एक नई करवट लेगी। LED कहाँ पे लगी होगी, खवातीन का इंतजाम कहाँ पे होगा, सारी जो कारकुन है आपने देखा कि वो खुद लगे हुए हैं, अपने हाथों से काम कर रहे हैं। हार्न स्पीकर लगवा रहे हैं, लाइट्स लगवा रहे हैं, कुर्सियां लेडीज के लिए लगवा रहे हैं। जोश और जज्बे के साथ हम फूलों की बरसात करेंगे। फूल हजारों मन हमने मंगाए हुए हैं। नवाज शरीफ के दौरा लाहौर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए जिले इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। रैली के रूट पर इजाफी नफरी की तैनाती और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ प्लान जेर गौर लाए जा रहे हैं। कमर जब्बार, आज न्यूज, लाहौर। और हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने इमरान खान और नवाज शरीफ को एक ही सिक्के के 2 रुख करार दिया और कहा कि इन दोनों की सियासत 2018 में ख़त्म और उनकी शुरू हो जाएगी। तब्दीली का नारा लगाने वाले खुद तब्दील होंगे और नवाज शरीफ को भी अभी लूटी हुई दौलत का हिसाब देना है। चित्राल पोलो ग्राउंड में जलसा आम से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने धुआंधार तकरीर करते हुए एक तीर से 2 सियासी हरीफों का शिकार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इनकी सियासत एक है, इनका नजरिया एक है। ये दोनों इक्तिदार के भूखे और कुर्सी के लालची हैं। सुनो चाचा सुनो, 2018 मेरा पहला इलेक्शन और आपका आखिरी इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि तख्तियां लगाने वाले नवाज शरीफ का तख्ता हो गया। अब क्या किया जाए कि मियां साहब को तख्तियां लगाने का बहुत शौक था। तख्तियां लगाते लगाते आखिरकार उनका तख्ता हो गया। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी निशाना तनकीद बनाया। कौन सा नया कारनामा अंजाम दिया है आपने? कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा? क्या तब्दीली ले आए हो आप? कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों से इमरान खान का किचन और तरीन का जहाज चल रहा है। उन्होंने इमरान खान की सियासतदानों को गालियों का भी जिक्र किया। हम उंगली के इशारे के मुंतजिर नहीं रहते।
मेरे वालिद पर इल्जामात लगा रहे हो? जरा अपने वालिद का भी तो तारीफ कराओ चाचा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो इख्तिदार अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों और कमजोरों के लिए चाहते हैं। उधर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आम शहरी की हैसियत से नवाज शरीफ सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा आइन कहता है कि 2 इदारे ऐसे हैं जिन पर तनकीद नहीं की जा सकती। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नाअहली के बाद नवाज शरीफ पार्टी सरबराह भी नहीं रहे, वो किस हैसियत से सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचना चाहिए कि सरकारी वसाइल को और सरकारी मशीनरी को एक ऑर्डिनरी सिटीजन के इस्तकबाल के लिए खर्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम का मनसब संभालते तो पंजाब में वजीर आला बनाने के लिए दौड़ लग जाती। आईन पाकिस्तान कहता है कि 2 इदारों पर तनकीद नहीं की जा सकती। वो 2 इदारे कौन से हैं? एक अफवाज पाकिस्तान और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई शख्सियत ऐसा कर रही है तो मैं समझता हूँ वो आइन की रूह के मुताबिक नहीं कर रही। उनका कहना था कि हमारा आइन वाजे करता है कि फौज और अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। जो लोग इन इदारों के बारे में बात कर रहे हैं वो बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला किया। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले अवाम को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अवाम की खिदमत का अज़्म कर रखा है, कोई साजिशी खिदमत खल्क से नहीं रोक सकता। अवाम की खिदमत के जुर्म की पादाश में जो भी पहाड़ टूटे इसकी कोई परवाह नहीं। खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुखालफीन पर वाजे कर दिया। लाहौर से जारी बयान में वजीर आला पंजाब का कहना था कि तरक्की के रास्ते में बार बार रुकावटें खड़ी ना की जाती तो पाकिस्तान आज बुलंदियों पर होता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा अवाम की बेलौस खिदमत की और आइंदा भी अवामी खिदमत का सफर जारी रहेगा। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ये इतलात भी हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दानियाल अजीज ने मुलाकात की है और मुलाकात में परवेज रशीद, मरियम नवाज और मुसद्दिक मलिक भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने दानियाल अजीज का मामला हल करने की जिम्मेदारी परवेज रशीद को सौंप दी है। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे पेट्रोल की कीमत में कितनी कमी हुई है। और हमजा शहबाज पर आयशा आहद के इल्जाम। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि कौम की मदद से हम नॉर्मल पाकिस्तान बना रहे हैं। कानून की हुक्मरानी और रियासती रेट कायम करेंगे। खैबर एजेंसी की वादी राजगाल का 90% इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करा लिया है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने खैबर एजेंसी की वादी राजगाल का दौरा किया, जहां उन्हें वादी में जारी ऑपरेशन खैबर 4 पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों और अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कौम की हिमायत से ऐसे पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं जहां रियासत की अमलदारी और कानून से बालातर कोई नहीं होगा। जनरल बाजवा का कहना था कि पाक फौज के जवानों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। हर पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करे। पाक फौज अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरने पर अल्लाह की शुक्रगुजार है। जद्दा के करीब इंटरनेट केबल लाइन में फॉल्ट आने से पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो गई। पीटीसीएल ने इंटरनेट को मुतबादिल केबल पर शिफ्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। इंटरनेशनल केबल सिस्टम IMV में खराबी के बाइस पाकिस्तान में इंटरनेट केबल सर्विस मुतासिर हो गई। केबल में जद्दा के करीब फॉल्ट आया। पाकिस्तान में इंटरनेट की 6 केबल्स में से सिर्फ 2 फाल हैं। पीटीसीएल के मुताबिक इंटरनेट को दूसरी केबल पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब PTA ने PTCL को हिदायत की है कि इंटरनेट सर्विस की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाए और सारिफिन को बिला तात्तुल मुतबादिल ज़राए से इंटरनेट सर्विस फराहम की जाए, जिस पर PTCL ने जल्द खराबी दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। अब आपको बताते हैं कि पंजाब भर के यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का सिलसिला 5वें रोज भी जारी है। सरकारी अस्पतालों की OPDs में काम बंद है, लेकिन डॉक्टर्स पर जू न रहेंगी। कहते हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ ने डॉक्टर्स पर तशद्दुद करके ज्यादती की है, मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। अस्पतालों में सहूलियात की कमी पहले ही मरीजों के लिए परेशान कुन थी। अब डॉक्टरों की हड़ताल ने मुश्किल मजीद बढ़ा दी है। 1 अगस्त को नशिस्तों में इजाफे के मामले पर यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया
और फिर ओपीडी हड़ताल शुरू कर दी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कुर्सियां खाली हैं और बाहर मरीजों का रश लगा है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीजों की परेशानी तो जानते हैं, मगर जायज हकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। मुतालबात पूरे किए जाएं तो काम कर लेंगे। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ये समझता है कि इस तरह मसाइल हल कर सकता है लिस्टें बन के टर्मिनेशंस करके, तो मेरे ख्याल में उसे एक दिन ट्राई करने दें। हमारे मुतालबात हैं, अगर इसी तरह ढिलाई से करेंगे तो हम डॉक्टर मुतहद हैं। महकमा सेहत ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर डॉक्टरों की मुअत्तली के नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिए हैं। अब तक सूबे भर से 47 हाउस ऑफिसर्स और पीजी ट्रेनर्स को मुअत्तल किया जा चुका है, जबकि 70 से जायद की 5 रोज की तनख्वाह काटने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल ₹1.80 और डीजल ₹2.5 फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल ₹1.80 और डीजल ₹2.5 फी लीटर सस्ता किया जा रहा है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹69.50 फी लीटर, जबकि डीजल ₹77.40 फी लीटर पर दस्तयाब होगा। इसहाक डार ने बताया कि वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला किया है कि लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा और उनकी पुरानी कीमतें बरकरार रहेंगी, जबकि केरोसिन ऑयल की कीमत भी बरकरार रहेगी। याद रहे कि ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को समरी भेजी गई थी, जिसमें मिट्टी के तेल की कीमत में ₹13 फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई थी। दीगर खबरें शामिल करते हैं। हमजा शहबाज की बीवी होने की दावेदार आयशा अहद फिर मैदान में आ गई हैं। कहती हैं आयशा गुलालई को इंसाफ फराहम करने के लिए जिस तरह कमेटी बनाई गई है, वैसे ही एक कमेटी उनके मामले के लिए भी बनाई जाए। आयशा गुलालई के इल्जामात की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी कि हमजा शहबाज की बीवी होने की दावेदार आयशा अहद फिर मैदान में आ गईं। तवील अरसे बाद आयशा अहद ने पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं के हमरा इंटरव्यू दी। उन्होंने मुतालबा किया कि जिस तरह की कमेटी आयशा गुलालई के लिए बनाई गई है, वैसी ही एक कमेटी उनके और हमजा शहबाज के लिए भी बनाई जाए। आज एक के लिए पार्लिमानी कमेटी बन रही है, कानून दूसरे के लिए भी लागू होना चाहिए, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है, MNA है, वो मियां नवाज शरीफ साहब का भतीजा है और वो शरीफ खानदान से है। उनके लिए कोई कानून नहीं। क्या मैं किसी की माँ, बहन, बेटी नहीं हूँ? आयशा अहद कहती हैं कि शरीफ खानदान की बहू इंसाफ के लिए मारी मारी फिर रही है। मियाँ साहब को उनका सब्र पड़ा है, इसीलिए पानामा केस की जद में आए। मैं कहती थी अंकल प्लीज बाहर निकले, मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे मेरे खानदान के साथ क्या किया जा रहा है, मुझे दहशतगर्द बना दिया, मेरी बच्ची को दहशतगर्द बना दिया। उसी गेट के बाद आज अल्लाह ने 7 साल बाद आपको खड़ा किया। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेरा सब्र पड़ा, मेरा सब्र पड़ेगा। आयशा अहद का कहना था कि वो हमजा शहबाज के खिलाफ सबूत लेकर अब इलेक्शन कमीशन जाएंगी। इस मौके पर पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक अवान और यास्मीन राशिद भी मौजूद थीं। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि नौमुंतखब वज़ीर आज़म के लिए पहला टेस्ट केस आ गया है। क्या वो आयशा अहद के नून लीगी MNA हमजा शहबाज पर इल्जामात की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे, या वो शरीफ खानदान के दरबारी बने रहेंगे और आयशा अहद के इल्जामात को नजरअंदाज कर देंगे? खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वालों को आयशा अहद के साथ खड़ा होना चाहिए।